नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी, दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जारी होगी। आज मैं चर्चा करने वाला हूं आरएस प्रीलिम्स 2023 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। और ये इंफॉर्मेशन हमें एक न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से मिली है। आप लोगों ने ट्विटर पे या टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको फॉरवर्ड होते हुए देखा होगा। पर ये न्यूज़पेपर की जो कटिंग है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इससे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ये हमारे लिए आगे का रास्ता किस प्रकार खोलती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आरएस प्रारंभिक 2023 के आंसर की का मामला कोर्ट पहुंचा। यानी कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो आरएस प्रीलिम्स की आंसर की को लेकर जो है वो कोर्ट पहुंचे। अब जो लोग 2016, 18 और 21 में तैयारी कर चुके हैं, ओल्ड स्कूल मतलब वो कह सकते हैं सब ट्रेडिशनल पुराने टाइम की तैयारी वाले लोग हैं, वो पूरी तरीके से इस बात से परिचित हैं कि जैसे आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर जो है वो जरूर लगते ही लगते हैं। अपने आप में एग्जाम का एक प्रोसेस होता है, तो उसके अगर कुछ इशू आता है तो लोग कोर्ट जाते हैं। इस बार अभ्यर्थी क्यों पहुंचे? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिलीट हो गए। अब देखो, इस पूरी की पूरी सिचुएशन को अपन समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमें यहाँ पे दो तरीके के अभ्यर्थी देखने को मिलेंगे। एक तो जिनका प्रीलिम्स जो है वो पूरी तरीके से पास हो गए, और एक दूसरे वो लोग जिनका प्रीलिम्स जो है वो पास नहीं हुआ और वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उनके कट ऑफ के आसपास ही नंबर थे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि साहब हमारे कट ऑफ से जब हमने एक्चुअल आंसर की आई थी सबसे पहले वाली, उससे जब हमने चेक किए तो हमारे 100 से ज्यादा नंबर थे, पर जैसे ही आंसर की आई तो डिलीट पूरी तरीके से हमारे जो पूरी तरीके से ये जो रिजल्ट आया उसमें हमारा नाम या हमारा रोल नंबर जो है वो नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें देखने को मिलता है साहब आरपीएससी ने 5 क्वेश्चन जो है वो यहां पर डिलीट कर दिए और कुछ के आंसर बदल ली। इस वजह से अभ्यर्थी जो बिल्कुल लाइन पर है वो इस चीज को लेकर कोर्ट पहुंचे। देखते हैं उनकी बात क्या है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 की फाइनल आंसर की का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। अभ्यर्थी याचिकाकर्ता कीर्ति पारिक के वकील रामप्रसाद सैनी ने हाईकोर्ट में उत्तर कुंजी को चुनौती दी है और आयोग से इस उत्तर कुंजी को निरस्त कर परिणाम पुनः जारी करने का मांग की गई है। यानी कि भाई ये जो आंसर की गई है इसको वापस से जारी किया गया है और जो इसके अंदर त्रुटियां हैं उनको हटाया जाए और वापस से आंसर की चेंज, और आंसर की चेंज होगी तो कुछ और अभ्यर्थी जो है उनको ऐड लिया जाएगा। अब ये दोनों जो हमारे पास जो दो टाइप के अभ्यर्थी हैं वो दोनों परेशान हैं। प्रीलिम्स जो क्लियर कर चुके हैं वो इस वजह से परेशान है कि साहब कहीं ऐसा ना हो कि आंसर की जो है हमारी चेंज और हमारा रोल नंबर नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। रिजल्ट पास अगर आप हो गए तो आप पूरी तरीके से आप पास हो गए, इतना घबराने वाली कोई बात नहीं। दूसरी बात, जो बिल्कुल लाइन पे हैं उनको भी हमें ऐसे इस नजर से नहीं देखना कि यार देखो ये कोर्ट ये पूरी की पूरी भर्ती को अटकाने के मामले है। भाई ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका भी न्यायिक अधिकार है पूरी तरीके से। भाई उन्होंने भी मेहनत करी। अगर कोई क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो जाता है और वो कट ऑफ से कम रह जाते हैं तो उनका भी न्यायिक अधिकार है कि साहब कोर्ट के समक्ष जाकर और अपनी परेशानी बताई जाए। तो उनकी बात पूरी तरीके से ठीक है। अब यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है वो देखो। क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर टोटल 5 क्वेश्चन जो है वो डिलीट हुए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 82 और क्वेश्चन नंबर 87। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो डिलीट हुए। अब डिलीट होने की वजह से आंसर की पे फर्क पड़ा और फिर आपका प्रीलिम्स का स्कोर जो है वो ऊपर नीचे हो गया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो पूरा के पूरे अभ्यर्थी गए हैं उनका मानना है कि सब अगर क्वेश्चन हट जाता है तो जो भी एक नया परिणाम आ सके वो पूरी तरीके से आए। अब आगे की रहा ये कि देखो कोर्ट का जो भी मामला है वो तो पूरी तरीके से चलता रहेगा, लेकिन आप एक ट्रेंड पूरी तरीके से समझ जाइए कि आरपीएससी जो है ना, अब वो पूरी तरीके से क्लियर है कि साहब 27 और 28 जनवरी को मेंस कराना है। क्योंकि बॉडी की इस मामले अगर पूरी हम बात करें कि सब आरपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर इधर उधर डेट्स इधर उधर होती हैं तो बॉडी के ऊपर भी फर्क पड़ता है। इतनी बड़ी प्रक्रिया है उसको भी खराब होने को देखने को मिलता है। तो इस वजह से हमें ध्यान रखना है कि साहब मेंस तो उसी टाइम पर होगा, पूरी तरीके से निश्चित होकर अपनी बढ़िया तैयारी करें। और जो लोग ये चाहते हैं कि साहब उनके साथ गलत हुआ तो वो कोर्ट का रास्ता जो है वो पूरी तरीके से ओपन है, उसके लिए वो जा सकते हैं। अब आपको क्या करना है साहब, तो आपको अपनी तैयारी को पूरी तरीके से जारी करना है। और जिनका नहीं हुआ है, कट ऑफ से बहुत ज़्यादा दूर है, तो घबराने वाली बात नहीं है। मैं वीडियो बना चुका हूं जिसमें आप अन्य एग्जाम्स की भी पूरी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कोर्ट इस मामले को लेकर क्या करता है और किन क्वेश्चंस के अंदर जो है वो परिवर्तन देखने को मिलता है, वो आगे वाली जो पूरी कानूनी प्रक्रिया है उसके अंदर देखेंगे। तो आज की चर्चा यहीं तक ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।